आज से राजगीर में जलापूर्ति योजना की शुरुआत हुई है और उसी सिलसिले में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसमें संक्षेप में अपनी बात कहते हुए बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी बोलकर चले गए और पटना पहुंच भी गए। अब यहां पर उपस्थित हैं जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, जिनका अभी भाषण सुन रहे थे आप लोग। ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, राजगीर के माननीय विधायक कौशल किशोर जी, हिलसा के माननीय विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया जी, इस्लामपुर के माननीय विधायक श्री राकेश रोशन जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक श्री शक्ति यादव जी, पूर्व विधायक श्री सुनील कुमार जी, पूर्व विधायक चंद्रसेन कुमार जी और माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री राजू यादव जी, और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति श्रीमती सुनैना सिंह जी और नालंदा जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती पिंकी कुमारी जी और जिला परिषद नालंदा की उपाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों और यहाँ उपस्थित अधिकारीगण में बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा जी, जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री आदित्यनाथ दास जी, नालंदा जिले के प्रभारी सचिव और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव और पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि जी, पुलिस महानिरीक्षक पटना क्षेत्र श्री राकेश राठी जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, नालंदा के डीएम संसाक शुभंकर जी, नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा जी, मेधा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक श्री सुबैया जी, प्रसिद्ध गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर जी और इस सभागार में उपस्थित जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, कर्मीगण, प्रशस्ति पत्र पाने वाले सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज खुशी है कि अब गंगा जल की आपूर्ति की शुरुआत हो गई है। अभी तो बहुत सारी बातों की चर्चा आप लोगों को कर दी गई। एक बार तो हम बहुत पहले से चाहते थे, लेकिन उस समय जो इस विभाग को हमने जिम्मा दिया था तो ये लोग काम नहीं कर पाया था और बीच में उसको नहीं किया। तो बाद में हमने कहा कि भाई इतना दिन से हम कह रहे हैं कि गंगा जल की आपूर्ति कुछ जगहों पर होनी चाहिए, तो वो लोग कर नहीं पाए। और फिर जब इसके बाद जो हम लोग 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, यानी उसके लिए जो चिंता का विषय था, हमने ऑल पार्टी मीटिंग की, 8-9 घंटा मीटिंग चली थी और हर पार्टी के सब लोगों की राय हम लोग सुनते रहे, लेते रहे, अपनी बात कहते रहे और उसके बाद यह तय कर दिया था कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत होगी। और उसी समय हमने जो तय किया
और उसी जल जीवन हरियाली जो हमने शुरुआत की उसका पार्ट था गंगा जल आपूर्ति योजना। और गंगा जल की आपूर्ति कहां? राजगीर में, गया में, बोध गया में और नवादा में। अब जो पानी आ रहा है, गंगा जल हम लोग ला रहे हैं, तो कहां रख रहे हैं? वो नवादा जिले का हिस्सा है, वहीं पर वहां पर रख रहे हैं। और वहीं से एक तरफ राजगीर के लिए आ रहा है, एक हिस्सा गया और बोध गया के लिए जा रहा है, और एक हिस्सा जो नवादा के लिए है उसकी भी पूरी तैयारी है। अब 3 तो पूरा हो गया राजगीर का, और कल हम जाने वाले हैं गया बोध गया, कल वहां पर उसकी शुरुआत। और हम उसी के लिए राजगीर वाला आपका तैयार हो गया था कुछ पहले, हमने कहा कि नहीं आप सब जगह तैयार करिए। दिलों आके कहने लगे, तो जो नवादा का ही कर रहे थे काम, तो उसमें वो ठीक नहीं हमको लगा। हम कहा ये नहीं ठीक है, यहीं से आप भेजिएगा, वहीं तक जाइए, भेजिए और वहां से डायरेक्ट वहां पर भेजिएगा, यहां से वहां ले जाइएगा। तब उसी में थोड़ा इनको समय लगने लगा। लेकिन हम बराबर सब जगह जाते रहे, गया बोध गया का भी हम एक एक चीज देखते रहे, तो फिर वहां पर हो गया। तो हमने कहा चलिए कम से कम गया बोध गया का पूरा तैयार हो जाएगा, तो उसी दिन हम यहां पर भी आके करेंगे। तो इसीलिए यहां पर आज शुरुआत हो रही है और कल गया बोध गया पर शुरुआत हो जाएगी, और कुछ महीने के बाद नवादा का भी हो जाएगा। लेकिन यहां कितनी दिक्कत होती थी, जल की कितनी समस्या होती थी। तो इन सब चीजों को देख करके ही शुरुआती दौर से ही हमारे मन में था। तो आज ये काम जो पूरा कर दिया गया, ये एकदम सबसे बड़ी चीज है, सबसे खुशी की बात है। अब आप लोगों को कितना हम बराबर देखते रहे, और गंगा जल यहां पहुंचने लगा, और सब कुछ जो देखते थे जब हम आते रहते थे अनेकों बार, तो बड़ा लोगों को खुशी होती थी कि बहुत अच्छा है यहां पर आ रहा है। अब हम लोग गंगा जल, अरे गंगा जल तो आप लोग जो यहाँ के लोग हैं, जो उनको कई प्रकार का संकट रहता था, तो उसी के चलते तो अब तो लोगों को होगा, हर घर में बता दिया गया आपको, यहाँ के हर घर में पहुंच जाएगा। आपके यहाँ पर राजगीर में सब लोगों को, और उस परिवार में एक एक व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को मिला करके उनको 135 लीटर प्रतिदिन उनको मिलेगा। सोच लीजिए कितना पानी मिलेगा। तो खाली पानी पीजिएगा नहीं, अपने घर में सारा काम उससे कर सकिएगा, खाना भी बनेगा, पानी भी पीजिएगा, सफाई भी करिएगा, कपड़ा भी साफ करिएगा, नहाइएगा, सब कुछ काम कर लीजिएगा। कोई भी काम, जितना पानी की जरूरत किसी भी घर में होती है, उतनी भी आपूर्ति आप सब लोगों को यहां पर मिल जाएगी। तो अब तो हम एक आग्रह करेंगे कि अब बिना मतलब का नीचे से पानी मत ले जाने की कोशिश करिए, कोई आवश्यकता नहीं। आपको ये पूरा पानी हम जो करवा काहे के लिए रहे, नीचे का पानी, अब उसी के चलते यहां पर बहुत संकट आता है। अब ये जब हो जाएगा तो खेती वगैरह में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, और सब दिन के लिए। और कितनी भीड़ होती है साहब, राजगीर कैसा इंपॉर्टेंट जगह है, और राजगीर के लिए अब आज हमको क्या करना है, एक काम कर दिए तो हर बार आकर के तो किए ही है। तो आप देख लीजिए भाई कि कौन कौन काम बचा है जो नहीं किए राजगीर के लिए। नहीं, अभी वो काम बचा है, अभी हम बता देंगे। एक काम और भी बचा हुआ है, उसके बारे में आज हम बता देंगे कि उसको कर देंगे। अब राजगीर में क्या क्या नहीं कर दिया आप बताइए। घोड़ा कटोरा, अभी तो यहां पर जो बैठे हुए हैं हमारे यहां पर जल संसाधन विभाग में जो सेक्रेटरी हैं, उस समय यहां के डीएम, तो 2009 में हम आए हुए थे, तो जब ऊपर देख रहे थे तो हमने कहा कि भाई जरा नीचे चलिए उधर। तो इनको दिक्कत हो रहा था कि दिक्कत होगी, चलिए हम पैदल चलेंगे, जैसे भी चलेंगे। और वहां देख करके जो भी हमने कहा कि भाई घोड़ा कटोरा है, इसको और बढ़िया से, और बिल्कुल ऐतिहासिक स्थल है, तो फिर घोड़ा कटोरा कितना विकास हुआ, और जाने का रास्ता हमने कितना बनवा दिया, एक एक चीज तय कर दिया, और हर चीज को हम लोगों ने पूरा कर दिया। तो इतना पूरा करके, और उसमें आप जानते ही हैं कि वहां पर क्या हमने खासियत कर दी, भगवान बुद्ध की मूर्ति हमने लगवा दी।
अब आप देखते हैं ना, किसी को पता होता नहीं होगा तो उनका मूर्ति तक हम लगवा दी। तो एक एक तरह का काम करवा करके और वहां पर जाने आने कितना हम जाते रहते थे और उसको बढ़ा दिया सब तरह से, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरह का बात। और उसके बाद उसके बगल में भी जो है लोग जा करके वहां पर काम करेगा, बगल में उसके ठीक बगल में कर दिए हैं उसमें भी। तो हर तरह का काम वहां पर जो करा दिया गया आपको सबको घोड़ा कटोरा में। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हर तरह से, और वहां पर तो आप जानते ही हैं कि वहां पर जो कोई चीज गाड़ी लेकर के जाता डीजल वगैरह ये सब, तो सबको तो रोक दिया हमने, और हमने वहां पर सबको दे ही दिया है कि इसमें टमटम चालक को ई रिक्शा दिया गया है। और कितना बढ़िया सब लोग जा रहे हैं वहां पर, चाहते हैं कि किसी तरह का कोई वातावरण खराब नहीं हो। तो ये सब चीज एक एक चीज को करा करके, और कौन कौन काम नहीं करा दिए, सब तरह से काम करा दिया गया है। और राजगीर में अभी तो मीटिंग कर रहे हैं, राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है इसका नाम दिए। तो ये राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ये पहला बार पूरे बिहार में बना। और जब यहां पर बना था आपको मालूम है, इसके बारे में जब देश भर में पता चला तो दिल्ली से लोग यहां तक कि पार्लियामेंट से कई तरह का मीटिंग करने के लिए यहां लोग आने लगे। ये जरा सोच लीजिए, जब बना दिए इसको हम लोग, कितना बढ़िया इसके बारे में लोग इज्जत करने लगे कि कितना बढ़िया बन गया। अब तो इसके अलावे हम तो कई जगह बना दिए, पटना में भी, बोधगया में भी, अनेक जगहों पर कई जगह बनाए। लेकिन यहां पर जहां हम लोग आज बैठे हुए हैं ये तो पहली बार बना यहां पर, और इस तरह से बना करके सब काम किया गया। तो कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया यहां पर, आप सोच लीजिए। हर तरह से नेचर सफारी, जू सफारी, क्या नहीं बनवा दिया। अब आप सोच लीजिए कितना तरह से लोगों को सुविधा है। तो आप समझ लीजिए कि सब तरह से आज जू सफारी में तो जाते ही रहते हैं लोग ना, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, भालू है और हिरण, हर तरह से सब करवा दिया। तो एक एक तरह से लोगों को जाने आने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, हर प्रकार से हम लोगों ने शुरू किया। और फिर जो पांडु पोखर है उसका भी कैसा कर दिया गया। तो हर तरह से सब काम कर दिया गया। और इसमें जो भी है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना यहां हुई। कौन किया? सबसे पहले हम लोगों ने किया। वाइस चांसलर तो यहां मौजूद हैं, इनको पूरा इतिहास पता रहना चाहिए कि कब बनाए। और जो फिर जो नालंदा विश्वविद्यालय था सबसे पहला, अब उसको भी अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता दिलाने के लिए जो हम लोगों ने किया, और बाद में तो खैर लोग स्वीकार किया, लेकिन यहां पर हम लोगों ने खुद ही बनाया, शुरू कर दिया। लेकिन फिर केंद्र में भी उस समय लोगों ने तैयार किया कि नहीं हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने उनको ऑफर कर दिया और पूरा 450 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हम लोगों ने उनको दे दिया। और उसके बाद जितना भी करना था उस काम के लिए हम लोग लगातार करते रहे। और उसका शिलान्यास करने के लिए उस समय के राष्ट्रपति आए, और कौन कौन लोग पूरे दुनिया के आते रहते थे यहाँ। अब तो उसको आगे और बढ़ाना, अगर आप जान लीजिए हम जो इंटरनेशनल जो बनवाए हैं ये राज्य इसको, तो इसके लिए आप समझ लिए नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। अब ये ऐतिहासिक स्थल में नॉर्मल पढ़ाई नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग आते थे, 20-22 देशों के लोग आकर के यहां पर पढ़ते थे। और ऐसा कहीं कोई इंस्टीट्यूशन था। और हम लोगों ने चालू किया इसीलिए कि सब जगह के लोग आकर के यहां पर पढ़े और यहां के लोग भी देखें। और जिस तरह से पहले कुछ होता था काम, हमने उसमें भी तय कर दिया है कि उतने गांव में भी बच्चों को, बच्चियों को, बहुत कुछ लोगों को सिखाएंगे और बताएंगे। तो ये सब चीज नालंदा यूनिवर्सिटी अब उसके आगे तक बिल्डिंग लगभग बन करके तैयार है। अब आगे काम हो और उसी तरह का रहे, तो वो भी हम लोगों ने कर ही दिया है। अब उससे तो पूरी की पूरी उम्मीद है कि हर तरह से हो जाए। और इसमें आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हर तरह से, तो आप पूरा जानते हैं क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है, स्पोर्ट्स एकेडमी का,
तो ये सब काम तो चल ही रहा है। तो उसके अलावे तो पूरा तरह से कोई भी चीज है, कितना तरह का संगम स्तर का राजगीर का तो महत्व है ना। भगवान बुद्ध भी यहां आए, वेणु पर में रहा करते थे, इसलिए अब देख लिए ना हम लोग तो वेणु पर का कितना ज्यादा विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण कर दिए। इसी में भगवान बुद्ध जो है आए थे, जब ये बिंबिसार का समय था, उसी समय जब वो जा रहे थे उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, यहां पर भी रुके थे। और बाद में जो गए, जो बोध गया कहलाता उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बाद में फिर यहाँ आए। शुरू में उनको रहने दिया वहीं, देख करके उनको देखने में इतना अच्छा लगा, इतने लंबे थे और इतना बढ़िया देखने में थे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के पहले वहां रखा। और जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसके बाद फिर यहां पर आए, अब बराबर आते थे, तो बराबर आते थे और आकर के अपना उपदेश देते दिया करते थे भी यहाँ। तो वो सब चीज भी है। तो उसके लिए पूरे तौर पर वेणु पर में रहा करते थे, उसका भी हम लोगों ने विस्तार कर दिया। और गृद्धकूट पर्वत है, उसका भी सीढ़ी निर्माण करा दिया। एक एक तरह का काम आप लोग सबको मालूम है। तो इसीलिए सीधा और अब तक का भगवान महावीर का ये उसी समय का, जिसमें भगवान बुद्ध है उसी समय के भगवान महावीर का, तो एक समय होते। अब यहां पर देखिएगा राजगीर में कि कितना ज्यादा चीज है भगवान महावीर से रिलेटेड। यहां पर एक एक चीज है, कितना है। कई जैन मंदिर है, जैन धर्मशालाएं हैं, और लोग आते हैं, रहते होते हैं। तो जितना जैन धर्मशाला है उसी तरह लोगों को फायदा होता है। हम भी कभी कभी यहाँ पर आते हैं, मीटिंग करते हैं, हम अनुरोध करते हैं, तो लोग सबको रहने के लिए देते हैं और अंत में सबको कहते हैं कि हम इसको खिलाएंगे भी। इसको जो जैन हम भूल सकते हैं। तो इतना एक एक चीज है यहाँ पर राजगीर में क्या नहीं है। तो कौन कौन चीज को जाकर के हम लोग नहीं देख करके सबके लिए काम सब कुछ करते रहे। तो भगवान महावीर के लिए भी है। आप फिर प्रसिद्ध गर्म पानी के कुंड है, 3 वर्ष में मलमास मेला आयोजित किया गया। और आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा हुआ है। जो गर्म कुंड है, शीतल कुंड भी है। तो आगे को आपको मानना, गुरु नानक देव जी महाराज आए थे और सब कहता था कि गर्म कुंड है, आप कुछ कर दीजिए। उन्होंने एक जगह शीतल कुंड बना दिया और उसी समय हमने सब लोगों को कहा कि आप लोग करिए। कितना बढ़िया बन गया है। ऐसा देख रहे हैं ना आप, जो बन गया है गुरु नानक देव जी महाराज का, कितना अच्छा एक एक चीज बन गया। और आप समझ लीजिए कि और जो है मलमास मेला है और उसमें 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। 3 साल में एक बार होता। जो हम लोगों का कुंड है इसमें आते हैं कितने लोग बोलिए? 3 साल में एक बार लोग, कितना, 1 महीना तक जो चलता है। और इसकी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी और देवता, भले उनका चेहरा न देखे, आ जाते हैं यहाँ पर। और कितनी भीड़ होती है यहाँ। तो इसलिए हम लोगों के लिए जरूरत थी ना जी कि हम लोग का जितना कुंड है ये सब ठीक ठाक रहे। तो उसी के लिए ना कि सब लोगों की आबादी बढ़ रही है, नीचे का पानी करते उठते हुए, तो वहां पर भी संकट। इसलिए हम गंगा जल सबको पहुंचा रहे हैं। ये जानते हैं जो हम लोगों का कुंड है, अब ये सब बहुत सुरक्षित रहेगा। अब जितने लोग आते हैं, अब देख रहे हैं राजगीर का कितना बड़ा चीज है, सबसे पौराणिक स्थल है। सबसे पहले राज यहीं से हुआ था, आप जान लीजिए। और ये चारों तरफ जो है 5 जो है पहाड़ियां, और उसको देख करके अब कितना था पहले पूछा, फिर गुरु खत्म हो गया था। तो हम तो 9 में आए थे, तब पूछिए नहीं इनसे। तो हम लोग कितना करवाए ऊपर देश में पूरा वृक्षारोपण होना चाहिए। आप लेनी से ऊपरे से हम लोग नीचे नीचे गिरवाते रहे और कितना हो गया। पहले ठीक लग रहा था जी, अब कितना ज्यादा चारों तरफ करवा रहे। तो ये सब चीज सोच लीजिए कि राजगीर का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। तो इसीलिए, और आप जानते हैं मखदूम साहब का भी जगह है यहाँ, और कितना इंपॉर्टेंट है। और मखदूम साहब को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पर मखदूम कुंड भी है।
तो हम लोग तो बचपन में जाते थे, सब कुंडों में नहाते थे, तो हम तो मखदूम कुंड भी नहाए जाते, मखदूम कुंड भी अब खूब बढ़िया और बनवा दिया गया, जाके देख लीजिए। और उसमें जो जितना भी था उनके यहाँ गए और देख करके उन्होंने कहा कि भाई आपको और बढ़िया हो जाना चाहिए, तो उनका भी कितना अच्छा बिल्डिंग बनवा दिया। आप बताइए ना, कोई धर्म को छोड़ा, सारे धर्म को मानने वाला। अब इसके बाद जो है तो इतना सब कुछ भी, सारा कुछ भी, आई जो यहाँ पर बना है विश्व शांति स्तूप, राजीव बताइए, आज से 50 साल से ज्यादा हो गया समय, उन्हीं से 50 साल पूरा हो गया था, अब तो 53 साल हो गया ना। तो उस समय कौन बनवाए थे आकर के? फूजी गुरु जी, और उन्होंने बनवाया। और देखिए कितना सुंदर है, कितने जगह से लोग आते हैं, सब जगह जाते हैं, तो वहां जाने के लिए भी हम लोगों ने रास्ता भी उसका ठीक और करवा दिया एक एक तरह से। तो यहां से रिलेटेड जितना चीज हो, जितने धर्म से संबंधित कोई भी चीज हो, लोगों से संबंधित हो, जितना हो, समूचा काम हम लोगों ने यहां पर करवा दिया, ताकि राजगीर को किसी तरह जब आते रहे हम बोलते रहे कि ये सब चीज जरूरी है। धीरे धीरे तो पूरा हो ही गया है। अब एक ही चीज है, अब आप समझ लीजिए, जरासंध का अखाड़ा, यानी ये बिंबिसार, और बिंबिसार के पुत्र को अजातशत्रु बिंबिसारे को जेल में बंद करके, तो अलग बात है, लेकिन बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु हुआ वही जाकर के पाटलिपुत्र बन गया, यहां से सीधे लिफ्ट करके पाटलिपुत्र पटना। तो वो सब का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो ये है जरासंध का, ये तो और उनके पहले का है। तो जरासंध का जो अखाड़ा है यहाँ, वो नोड है, बहुत लोग देखने आते हैं। अब ये जरासंध का जो अखाड़ा है, तो ये तो ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हम जब जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहते हैं कि भाई इसका ठीक ठाक रहना चाहिए, और हम लोग बचपन से नहीं जाते थे वहां, अभी कभी आते हैं तो देखते हैं, तो हमने कहा कि भाई आप अगर ठीक से इसको नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोगों को दे दीजिए, राज्य सरकार कर देगी, है आपके अधीन, हम ही कर देंगे, लेकिन मानता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं है। हमको बड़ा दुख है, इसलिए हमने सोच लिया कि जरासंध का अखाड़ा तो है ही, लेकिन जरासंध के अखाड़ा के अतिरिक्त हम लोग उसके आसपास में जो जमीन है अपना सरकारी, वहीं पर हम लोग जरासंध स्मारक बनवा देंगे। एक काम हमारे मन में और है, तो हम राजगीर का जितना इतिहास है शुरू से लेकर के सब चीजों को, एक ही चीज बचा हुआ। तो हम लोग सोच रहे थे जरासंध का अखाड़ा को ठीक करे, नहीं कर रहा है पूरा, तो हम लोग उसके बगल में एकदम बिल्कुल जरासंध स्मारक बनवा देंगे, ताकि जो बच्चे बच्चियां जितने लोग हैं सब घूमेंगे, देखेंगे, सब खूब अच्छा बनवाएंगे। और हमने कह दिया है अभी, और डीएम वगैरह यहाँ पर मौजूद है, आई जो मेरे प्रभारी सचिव यहाँ के इंचार्ज है जी, इस सब चीज को देख लीजिए, और आप लोग आज ही देख करके अंतिम रूप से समय निर्धारित कर लीजिए कि जो लोग, और आपको भी कह रहे हैं गोपाल जी, समझ गए ना, कल तक जाएंगे ना तो फिर यहाँ से, लेकिन अगर सुबह बताइएगा कि आप तय कर लीजिए, तो हम जरा सवेरे भी देख लेंगे कि भाई क्या हुआ, कहाँ रखते हम लोग जरासंध स्मारक भी बना देंगे। तो आप सोच लीजिए कोई चीज बचा है कि अब आने जाने का रास्ता कितना बनवा दिए हैं, सड़क से लेकर के कौन चीज हर तरह से काम यहाँ पर करवा दिए, क्योंकि सबसे ऐतिहासिक स्थल है। और बचपन से हम लोग आते थे यहाँ पर, तो उसी समय से हुआ, और इसलिए हम तो बराबर आकर के यहाँ पर 7 दिन रह करके 2009 में एक चीज देख करके और बाकी जगहों पर भी गए, वहां पर भी हम करा गया, हो गया कभी करा, कई जगहों पर सब काम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाला काम अब एक ही बचा है, उसको भी पूरा करा देंगे। ये पूरे तौर पर है, और इसीलिए गंगा जल की आपूर्ति यहाँ करवा रहे हैं। हर घर में गंगा जल पहुंच जाएगा तो सब लोगों को कितना लाभ होगा। आप सोच लीजिए कि गंगा जल ही आपको पीने का मौका मिलेगा, और गंगा नदी में लोग नहाने जाता है, आपके घर में गंगा जल रहेगा, रोज नहाइएगा तो गंगा नदी का ही नहाना हुआ। नदी कितना बढ़िया चीज हो जाएगा ये गंगा जल।
इसलिए गंगा जल का सदुपयोग करिएगा और एक एक तरह से सब कुछ, और जितना भी काम है सबके मेंटेनेंस से लेकर के एक एक चीज के लिए हम लोग कॉन्शियस हैं कि सब तरह से, और जितनी भी जरूरत होगी और इसके बारे में मौलिक रूप में जितना काम किया गया, तो हमारे मंत्री जी ने भी तो बता ही दिया, सब कुछ बता ही दिया है। तो इसलिए सब जगह से कई लोग तो बोल रहे हैं, हम ही तो इन लोगों को पहले कह दिए थे, एक बार हमारा भाषण भी सुन रहे थे, इनको तो पहले ही कह दिए थे। कई लोग जगह जगह बड़ा घूमे थे, अंत में इनको लगा कि नहीं मोकामा के पास से आएगा, तो आ गया ना। और रास्ता में फिर इधर उधर जगह बना रहे थे, हमने कहा अरे भाई जो कह रहे हैं इसको ऐसे जगह बनाओ, और वही रास्ता से बनाए। और फिर एक जगह लोगों का जो है खेत का लिए है, तो उसको जल्दी उनको मिल जाना चाहिए भाई पैसा, ताकि उसमें देरी नहीं होना चाहिए, उनके कहने पर ही ये हो गया है। तो इसीलिए जो इनको हम लोग भेज दिए थे मनीष वर्मा जी को ही कि जाकर के लोगों को जरा देखिए और समझाइए, लोग तैयार हो गए। तो इसमें उसका भी ध्यान रखिए, तो इन सब चीजों को जरूर पूरा करिए, और हर तरह से पूरे चीज से, अब आपको जानते ही हैं, तो पूरा का पूरा तो आप सबका चलेगा। और यहां पर जो बना दिया गया है और 3 हिस्सा में जाएगा जल, और यहां वाला पूरा हो गया, तब आज से उपयोग करिए, और इसमें बड़ी खुशी की बात होगी। तब अच्छा आप लोगों को लगेगा ना जी कि गंगा जल पीने को मिल रहा है। बोलिए कैसा लग रहा है? खुशी है? हाथ उठा के बताइए कि खुशी है। चलिए, और ऊपर वाले भी बोलिए। चलिए, तो बहुत खुशी है आपको, तो हमको भी इस बात के लिए बड़ी खुशी हो रही है। और सब जगह, और सब मंदिर में भी जाएगा, ये समझ लीजिए। ये नहीं है कि पानी नहीं, ये पानी सब जगह जो भी रहते हैं उनको सब तरह का सुविधा हर जगह पानी पहुंचा रहे हैं। और जितने हम लोग इंस्टीट्यूशन बनाए हैं सब जगह, तो जो हम लोग बना दिए, आपको नालंदा यूनिवर्सिटी जान लीजिए, वहां भी सारा पानी आपको गंगा जल का ही पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को भी, आज जितने लोग भी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, सबको मिलेगा। और ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर कि नहीं होगा। तो हर तरह से तो यहां पर को कितना विकास करवा दिए। तब आए, अरे भाई एयरपोर्ट बनाने की बात आप कर रहे हैं, तब मेरी भी इच्छा थी। माना दिल्ली वाला आकर के अपने ने देख लिया था जी। अरे 2024 में क्या, राज्य सरकार वाला तो बन ही जाएगा, राज्य सरकार वाला बन जाएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर का है वो तो कोई तैयार ही नहीं हुआ है, तो हम क्या करें। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए जगह बना ही दिया है। राज्य सरकार वाला जो बनाना है उसको भी बना दीजिए। यहां पर का एयरपोर्ट तो हम चाहते ही है कि यहां पर भी बन जाए, ताकि जितने लोग हैं सब यहां पर आएंगे। आई सब आप जानते हैं जो हम लोगों ने बनाया, आपको यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, ये दुनिया भर के लोग आएंगे। और जब बाहर के लोग आएंगे यहां पर, तो उनके लिए भी तो जरूरी है ना भाई कि वो या तो गया या पटना उतरेंगे। तो अगर यहां पर भी हम लोग बना देंगे तो आसानी से राज्य वाली सुविधा से वहां से यहां चले आएंगे। नहीं तो बिना मतलब का इतना दूर, अब ऐसे कर आपका तो अब गया से भी अब डिस्टेंस कम हो गया है, 1 घंटा के अंदर पहुंचने का इंतजाम अब लगभग तुरंत बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और पटना से भी 1 घंटा के अंदर राजगीर पहुंचिएगा, उसके लिए हमने योजना बना दी है। तब आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। गया, बोध गया, पटना सबसे जुड़े रहेंगे। और यहां से जितने लोग हैं बाहर जाने के लिए, उनके लिए तो सब इंतजाम करवा ही रहे, देख ही रहे, तो सब तो हो ही जाएगा। लेकिन बाकी जब ये सब हो गया है, आपको ये सुविधा मिल गई है, तो मुझे तो इस बात की खुशी है। और आप लोग जब खुश हैं तो बहुत प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। और जो जल संसाधन विभाग है, ये पूरे तौर पर एक एक चीज को देखता रहेगा, कहीं कोई कमी नहीं आएगी, हर तरह से लोगों को ये मिलता रहेगा। अब आज ही से शुरू हुआ है, तो इसके बाद ही ना पता चलेगा एक एक चीज, कहीं कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हमने लोगों को अलर्ट रखा। तो आज ये सब बात हो गई।
आने का हम तो आते ही न रहते हैं जी। तो अब रात में तो हम राजगीर में न रुकेंगे, तो हम तो जाएंगे ना कुंड में नहाने के लिए, हम तो जल्दी करते हैं। तो मेरा सपना है, और सामने तो बन ही गया, बहुत अच्छा शीतल कुंड भी हो गया, तब सब कुछ हो गया, खुशी की बात है। तो इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे खुशी है। और जब सब चीज बन जाएगा, एगो चीज और जो बचा है तो बन जाएगा, तभी हमको भीतर से प्रसन्नता होगी कि अब यहाँ के बारे में जितने लोग जो जानते हैं और यहाँ का जो इतिहास है, वो जो पौराणिक इतिहास है, वो सब चीज नई पीढ़ी के लोगों को मालूम होगा, और एक एक बात को लोग जानते रहेंगे और इसकी महत्ता को लोग समझते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपा के लिए आभार। और अब राजगीर लोग आते हैं तो कहते हैं कि एक दिन में राजगीर घूमना नहीं होता है, 2 से 3 दिन राजगीर घूमने लग सकता है। जोरदार तालियों से धन्यवाद दें। और आइए स्मृति चिन्ह हम भेंट करेंगे जल संसाधन विभाग की ओर से। हमारे मंचासीन अतिथि वृंद को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। सचिव जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सब अपनी जगह पर बने रहें। लेजर शो का भी कार्यक्रम है जो बाहर में है, किंतु फिलहाल आइए यह स्मृति चिन्ह, जोरदार ताली आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं सचिव जल संसाधन विभाग, और श्री संजय कुमार झा जी माननीय मंत्री जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। जोरदार ताली। आपसे ही हम अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अब हम आग्रह करेंगे अभियंता प्रमुख बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण की आप माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और अभियंता प्रमुख बाढ़ नियंत्रण से ही हमारा आग्रह है कि आप माननीय विधायक राजगीर श्री कौशल किशोर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सामने आग्रह है माननीय विधायक खिलसा श्री कृष्ण मुरारी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री एन.के. झा, मुख्य अभियंता श्री एन.के. झा जी, आप जाएं। और आपसे ये अनुरोध है कि आप माननीय विधायक इस्लामपुर श्री राकेश रोशन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय विधायक हिलसा के बाद माननीय विधायक इस्लामपुर को आप भेंट करें स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सचिव जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप मुख्य सचिव बिहार सरकार जनाब आमिर सुबहानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आग्रह करते हैं अभियंता प्रमुख बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, आपसे आग्रह है कि सदस्य बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण श्री मनीष कुमार वर्मा जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद सर। अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन से हमारा अनुरोध है कि आप सचिव श्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में अनुपम सर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव। अभियंता प्रमुख से हमारा आग्रह है कि कृपया स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में सचिव पीएचईडी हैं श्री जितेंद्र श्रीवास्तव सर, उनका भी सम्मान करें। ओके। हमारे बीच में आयुक्त पटना प्रमंडल श्री कुमार रवि सर हैं, तो आग्रह है कि कृपया उन्हें भी सम्मानित करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में श्री गोपाल सिंह जी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्य पदाधिकारी, उनका भी सम्मान करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हम मैथिली ठाकुर को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे और सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि मैथिली ठाकुर को सम्मानित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से धन्यवाद दें आप सब। और आइए
सभी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए अब हम अनुरोध करेंगे अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग श्री ईश्वर चंद्र ठाकुर जी। आग्रह है कि सभी के प्रति आभार प्रकट करें।